शार्क्स, ऑक्टोपस, व्हेल, जायंट स्क्विड, ये सभी समुद्र में रहने वाले ऐसे शानदार जीव हैं जो अक्सर खतरनाक साबित हो जाते हैं। लेकिन ये सभी उतने कूल नहीं हैं जितने कि मेंटिस श्रिम्प और स्नैपिंग श्रिम्प नाम के ये दो जीव हैं। सारे एनिमल किंगडम में उनके पास कुछ सबसे अनोखी सुपर पावर्स हैं। इसे देखें। मेंटिस श्रिम्प के सबसे कूल फीचर्स में से एक इसकी आंखें हैं। किसी और जीव के पास इसके जैसे यूनिक बनावट वाले विजुअल ऑर्गन्स नहीं होते। इसकी दोनों आंखों में कई ऐसी पुतलियां होती हैं जो लगातार अपनी शेप बदलती रहती हैं। वे अलग अलग या एक साथ हिल सकती हैं, कुछ छोटे ऑब्जेक्ट्स पर फोकस कर सकती हैं और एक ही समय में बड़ी तस्वीर देख सकती हैं। ये आंखें इंसान की आंख से कई गुना ज्यादा कूल होती हैं और यही इस जीव को खास भी बनाती हैं। हमारे पास 3 फोटो रिसेप्टर हैं, लाल, हरा और नीला। अन्य सभी रंग जो हम चारों ओर देखते हैं, इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन होते हैं। कुत्तों के पास 2 फोटो रिसेप्टर होते हैं, हरे और नीले, इसलिए वे इंसानों की तरह नहीं देख पाते हैं। पक्षियों की कुछ स्पीशीज में सभी 3 फोटो रिसेप्टर होते हैं और साथ ही एक अल्ट्रावायलेट भी होता है। हमारे लिए ये इमेजिन करना मुश्किल है कि वे दुनिया को कैसे देखते हैं। तितलियों में 5 फोटो रिसेप्टर होते हैं, वे अल्ट्रावायलेट लाइट भी देखती हैं और रंगों को हमसे बेहतर तरीके से पहचानती हैं। लेकिन मेंटिस श्रिम्प में 12 से 16 फोटो रिसेप्टर होते हैं। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे आप दुनिया को उनकी आंखों से देख सकें। इसे इमेजिन करना नामुमकिन है। कोशिश करके एक नया रंग सोचें। लोग अपनी आंखों का इस्तेमाल अपने आसपास की दुनिया को देखने के लिए करते हैं, लेकिन मेंटिस श्रिम्प अपनी नजर का इस्तेमाल कम्युनिकेशन करने के लिए कर सकती हैं, पोलराइज्ड लाइट की मदद से। ये क्या है, इसे समझने के लिए सोचिए कि आप एक रस्सी को वर्टिकली पकड़े हैं। अगर आप इसे दाएं से बाएं हिलाना शुरू करते हैं तो ये स्ट्रिंग एस जैसी शेप में आ जाएगी। रस्सी को जिगल करें और उसका खुला सिरा इधर उधर हिलने लगेगा। अब देखते हैं कि 10 रस्सियां कैसे हिलेंगी। साधारण लाइट वेव्स इसी तरह काम करती हैं। वे अव्यवस्थित होकर चलती हैं। अब सोचें कि रस्सियों के मूवमेंट में एक पैटर्न है। वे केवल एक खास दिशा में जा सकती हैं, ऊपर, नीचे, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली। वे एक स्पाइरल की तरह मुड़ सकती हैं, तिरछी घूम सकती हैं, लेकिन वे इसे एक ही समय में कर रही हैं, जैसे कि ये एक रस्सी हो जो दर्जनों मिरर्स में रिफ्लेक्ट हो रही हो। लाइट वेव्स के ऐसे मूवमेंट्स को पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। आप लाइट पोलराइजेशन वाले चश्मे खरीद सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। उसमें कम चकाचौंध होगी, तस्वीर ज्यादा साफ और स्ट्रक्चर्ड लगेगी। आपकी आंखें ज्यादा थकेंगी नहीं। समुद्र में भी लाइट पोलराइजेशन होता है। पानी के मॉलिक्यूल्स एक साथ लाइट वेव्स रिफ्लेक्ट करते हैं और मेंटिस श्रिम्प इसे देखते हैं। कुछ जानवर पोलराइजेशन का इस्तेमाल नेविगेशन में करते हैं। वे किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट वेव को एनालाइज कर सकते हैं और इस जानकारी का इस्तेमाल नेविगेट करने के लिए कर सकते हैं। सोचिए कि रोशनी की किरणें जो आपके घर से दूर सभी दिशाओं में फैल रही हैं। आप बहुत दूर चले गए हैं और अब आप बिल्डिंग को भी नहीं देख सकते, लेकिन लाइट वेव्स अभी भी वही हैं। आप इन वेव्स का पीछा करते हैं और घर पहुंच जाते हैं। वैज्ञानिक नहीं जानते कि क्या मेंटिस श्रिम्प इस तरह के नेविगेशन का इस्तेमाल करते हैं। शायद उन्हें अपने कोर्टशिप रिचुअल्स के लिए पोलराइज्ड लाइट की जरूरत पड़ती है। मॉडर्न साइंस को अभी भी ऐसे कॉम्प्लेक्स विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में बहुत कम पता है। लेकिन लोगों ने मेंटिस श्रिम्प की एक और अनोखी एबिलिटी को स्टडी किया है, इसका सुपर पंच। मेंटिस श्रिम्प की कई अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन हम उन्हें केवल 2 तरह में बांट सकते हैं, स्पीयरर्स और स्मैशर्स। पहले ग्रुप में सिरे पर नॉचेस वाले नुकीले पंजे होते हैं, दूसरे में मेस जैसे पंजे होते हैं। इन पंजों की मदद से मेंटिस श्रिम्प पृथ्वी पर सभी जानवरों में सबसे तेजी से पंच मारते हैं। पंच इतना तेज होता है कि इसे नोटिस करना लगभग नामुमकिन होता है। केवल शक्तिशाली लेंस वाले कैमरे ही इस हिट को कैप्चर कर सकते हैं। सबसे पहले ये प्राणी अपनी अनूठी आंखों से लक्ष्य बनाता है, फिर ये बिजली की तेजी से आगे बढ़ता है और अपने सामने के पंजों से दुश्मन पर हमला करता है। ऐसे पंच को चकमा देना लगभग नामुमकिन है। एक मेंटिस श्रिम्प आसानी से एक हर्मिट क्रैब के कवच या किसी क्रे फिश के खोल को नष्ट कर सकता है और आप पानी से भरे एक्वेरियम से आने वाली इम्पैक्ट की आवाज भी सुन सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई सिक्का फर्श से टकरा रहा हो। अगर एक्वेरियम की ग्लास वॉल बहुत पतली है तो मेंटिस श्रिम्प इसे तोड़ सकता है। वे ऊर्जा को स्टोर करने की क्षमता के साथ साथ अपनी मसल्स में मौजूद बायोलॉजिकल स्प्रिंग्स के एक कॉम्प्लेक्स
सिस्टम के कारण ऐसा कर सकते हैं। उनके पंजों में खास लैचेस होती हैं जो उन्हें लॉक कर देती हैं। जब ऊर्जा जमा हो जाती है तो मेंटिस श्रिम्प इसे छोड़ देता है। इम्पैक्ट होते ही आसपास का पानी उबलने लगता है। मेंटिस श्रिम्प किसी से नहीं डरते। वे आसानी से ऑक्टोपस, मछली और यहाँ तक कि लोगों का भी सामना कर लेते हैं। मेंटिस श्रिम्प तेज, फुर्तीले, मजबूत और आक्रामक होते हैं। ओह, और वैसे वे न तो श्रिम्प हैं और न ही मेंटिस। वैज्ञानिक उन्हें इस नाम से इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वो इन जानवरों के जैसे हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि इस तरह के जोरदार स्ट्राइक्स के दौरान उनके पंजे अछूते रहें? वैज्ञानिकों ने हाल ही में पता लगाया है कि श्रिम्प का खोल यूनिक नैनो पार्टिकल्स से ढका होता है, जिनकी बनावट फिश स्केल्स जैसी होती है। पंच के दौरान ऊर्जा इन सभी पार्टिकल्स में समान रूप से फैल जाती है। कभी कभी ये शील्ड स्ट्रक्चर टूट सकता है, लेकिन एक मेंटिस श्रिम्प को इसकी परवाह नहीं होती क्योंकि उसका खोल थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है। एक मार्शमैलो लें और इसे 1 सेकंड के लिए निचोड़ें। देखें कि ये अपनी फॉर्म को कैसे रिस्टोर करता है। मेंटिस श्रिम्प के पंजे पर मौजूद नैनो क्रिस्टल इसी तरह काम करते हैं। जब ये जीव शिकार करता है तो ये समुद्र तल में एक छेद खोदता है और चट्टानों और शैवाल के बीच छिप जाता है। जब इसका डिनर यानी शिकार दिखता है तो मेंटिस श्रिम्प तुरंत अपनी आंखों से टारगेट की दूरी और साइज का अंदाजा लगा लेता है। फिर ये अपने शिकार की ओर बढ़ता है, किसी रॉकेट जितनी तेजी से। इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियो हैं जहां मेंटिस श्रिम्प सॉलिड शेल्स वाली क्रेफिश का शिकार करते हैं। वे उसके प्रोटेक्शन को बस ऐसे चीर देते हैं जैसे कि वो क्रिस्टल से बना हो। एक और अनोखा प्राणी है स्नैपिंग श्रिम्प। ये पानी के नीचे की दुनिया का असली काउबॉय है। ये छोटा और केवल कुछ इंच लंबा होता है और इसमें अलग अलग साइज के 2 पंजे होते हैं। एक इसे खाना और दूसरे ऑब्जेक्ट्स पकड़ने में मदद करता है। दूसरा पंजा बड़ा होता है। ये श्रिम्प के शरीर के आधे साइज का होता है। इसका मेन फीचर इसकी ऊर्जा के शक्तिशाली बर्स्ट छोड़ने की क्षमता है। देखिए, एक स्नैपिंग श्रिम्प एक कोरल रीफ के अंदर छिपा है। एक मछली जो कई गुना बड़ी है तैरती हुई जा रही है। श्रिम्प अपना पंजा उठाता है और एक बुलबुला निकालता है। इसकी स्पीड 95 किलोमीटर प्रति घंटे है। हाईवे पर कार्स की एवरेज स्पीड जितनी। ऐसा हमला मछली को दूर फेंक देता है। ये बेहतर ढंग से समझने के लिए कि श्रिम्प कितनी ऊर्जा छोड़ता है, आपको इससे पैदा होने वाली आवाज को चेक करना होगा। स्नैप का वॉल्यूम 210 डेसिबल तक पहुंच सकता है। पटाखों का विस्फोट इससे कई गुना कम होता है। एक जेट प्लेन का लगभग 140 डेसिबल होता है। आप अपना सिर पानी में रखकर क्लिक सुन सकते हैं। इस स्नैपिंग साउंड की वजह से इसे ये नाम मिला। कुछ क्लिकिंग श्रिम्प्स सबमरीन के नेविगेशन सिस्टम में रुकावट डाल सकते हैं। ये जीव अपने पंजे का इस्तेमाल न केवल शिकार करने और बड़े दुश्मनों को डराने के लिए करता है, उसे पार्टनर को आकर्षित करने के लिए भी इसकी जरूरत होती है। हाँ, फीमेल्स बड़े पंजे वाले मेल को चुनती हैं। लेकिन आइए देखें कि ये जानवर बुलबुला कैसे बनाता है। स्नैपिंग श्रिम्प पंजे के ऊपरी हिस्से को शटर की तरह ऊपर उठा रहा है। अंदर मोड़ में एक छोटा सा गैप है। श्रिम्प कुछ पानी वहां जाने देता है, फिर ये अपने पंजे को पिस्टन की तरह दबाता है। बड़ा दबाव पानी को गैप से हटा देता है, उसे गर्म करता है और उसे भाप में बदल देता है। टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि लाइट की चमक पैदा होती है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि एक बुलबुला बन जाता है। लेकिन इंसानी आंख से इस प्रोसेस को देखना लगभग नामुमकिन है। ये ऐसा है जैसे आप अपने हाथों से पानी के भीतर बहुत तेजी से ताली बजाते हैं। तेज आवाज और शॉक वेव किसी भी मछली को डरा या चित कर सकती है। इस श्रिम्प की दूसरी अनोखी खूबी है मरीन लाइफ की दूसरी फॉर्म्स के साथ इसका सहजीवी संबंध। अपनी रक्षा के लिए वे कुछ मछलियों की मदद भी करते हैं। स्नैपिंग श्रिम्प्स भी अपने पार्टनर की मदद करते हैं। देखिए, एक श्रिम्प एक छोटी मछली के साथ आ गया है। अब वे एक साथ शेल्टर की तलाश कर रहे हैं। श्रिम्प रेत खोदना शुरू कर देता है और मछली निगरानी करती है। अगर कोई दुश्मन दिखाई देता है तो ये श्रिम्प को इशारा कर देती है। पार्टनर क्लिक करता है और किसी भी बिन बुलाए मेहमान को डरा के भगा देता है। फिर जब बिल तैयार हो जाता है तो वे एक साथ शिकार करने जाते हैं। अगर कोई बड़ी मछली दिखती है तो वे अपने नए शेल्टर में छिप जाते हैं। श्रिम्प अपने साथी को खाना पाने में भी मदद करता है। ये सहयोग दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर मेंटिस
श्रिम्प और स्नैपिंग श्रिम्प के बीच लड़ाई होती है तो पहला जीत जाएगा। इसका पंच स्नैपिंग श्रिम्प के बुलबुले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अगर एक स्नैपिंग श्रिम्प आपके हाथ पर हमला करे तो आप अपनी स्किन पर हल्का दबाव महसूस करेंगे, लेकिन ज्यादा खतरनाक असर नहीं होगा। लेकिन कभी भी मेंटिस श्रिम्प को छूने की कोशिश न करें। मछुआरे जानते हैं कि ये जानवर शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप मोटे जूतों और दस्तानों के बाद भी पंच को महसूस कर सकते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब लोगों ने गलती से इन जीवों पर पैर रख दिया। इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, मेरा यकीन करें। इसलिए समुद्र तल में हमेशा उन जगहों का ध्यान रखें जहां वे रहते हैं, और ध्यान रखें कि मेंटिस श्रिम्प अक्सर उथले पानी में छिपते हैं, तो देख के चलिए।